हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपने हमारी पहले वाली एग्रीकल्चर की वीडियो देखी या नहीं, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कराएं उसमें। अब आप लोग के लिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि नाबार्ड में गवर्नमेंट स्कीम का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसी में हम लोग अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और नई स्कीम इस चेन में जोड़ने जा रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा स्टार्ट करी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। नाबार्ड को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये करने जा रहे हैं कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की जितनी भी स्कीम्स हैं वो हम लोग पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सारी मिनिस्ट्री कवर करेंगे। अब क्या होगा, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो सब मिनिस्ट्री वाइज जितने भी होंगे उसमें डिवाइडेड होगी। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की अलग वीडियोस होंगी, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर बाकी की अलग होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अलग होगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की अलग होगी। ठीक है, तो जितनी भी स्कीम्स है हम आप लोगों को उसको मिनिस्ट्री वाइज हम लोग उसको डिवाइड करने जा रहे हैं। तो पहले हमने स्टार्ट करा है, पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है स्कीम का नाम है आयुष्मान सहकार स्कीम। ठीक है, आयुष्मान हमने पहले भी कवर कर चुके हैं। आयुष्मान हेल्थ प्रोग्राम जो था उसमें क्या हो रहा, 5 लाख तक का बेनिफिट आप लोगों को दिया जा रहा था, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो सोशो इकोनॉमिक सेंसस से डेटा उठा के हम लोगों ने उसमें कवर करा था। ठीक है, ऐसे ही ये स्कीम है आयुष्मान सहकार स्कीम। देखो मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूं आपको। हमारी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, उनका टाई अप्स होता है हॉस्पिटल्स वगैरह के साथ। अब क्या हो रहा है इसमें, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। टू मीट ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। पहला है जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी सरकार के द्वारा चलाई गई है, वो उसका काम सही या सही टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो उसका यही है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के सारे वर्क को एकदम एक फ्लुएंट वे में चलाना। दूसरा है टू असिस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टिसिपेट इन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करें, पार्टिसिपेट करें और लोगों को जागरूक करें इस प्रोग्राम के बारे में। कौन सा, नेशनल डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम जो चल रहा है, जो मिशन हमारा चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को उसमें इंगेज करवाना। ठीक है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बहुत ही कम कीमत पे, आप लोग जानते हैं जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं वो इतने हाई फाई की जो मेडिकल फैसिलिटी है वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको बहुत ही कम दामों पे सारी की सारी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कौन करवाएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब 3 हो गए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का वर्क स्मूथ चलना चाहिए, ये देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसमें जो वर्कर्स का एंगेजमेंट है, उसमें जो पार्टिसिपेशन करना है, उसके इन्वॉल्वमेंट देखेगी ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करा जाएगा ताकि वो बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही कम दामों पे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें। आप लोगों को पता ही है लॉकडाउन की वजह से लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं, रोजगार खत्म हो गए हैं, तो इतनी इसमें जब रिसेशन का टाइम चल रहा है तो बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी को ग्रैब करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो इसलिए आयुष्मान सहकार स्कीम आप लोग बिल्कुल थोड़ी सी लेटेस्ट ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नाबार्ड पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से। आप ध्यान रखिएगा, सारा का सारा काम कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हो गया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो गया और अफोर्डेबल हेल्थ केयर हो गया। अब देखते हैं क्या होता है, कौन कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एलिजिबल होंगे। पहली, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर स्टेट और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिन्होंने स्टेट और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, सिर्फ वही कोऑपरेटिव सोसाइटी इस आयुष्मान सहकार स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, उनका रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए स्टेट और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत। ठीक है बेटा, अब देखते हैं। अब देखो, ये स्कीम उठाने का बिगड़ा किसने लिया है, ये स्कीम पूरी की पूरी अच्छी तरह फ्लुएंटली वर्क करे, ये लिया है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब देखना, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पुटअप कराया जाएगा, वो पूछेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी, व्हाट इज सी यूज फॉर इन द एब्रिविएशन। ठीक है, सी का क्या फुल फॉर्म है आप हमें बताइए। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोऑपरेटिव भी है, कॉर्पोरेशन भी है। अब भाई वहां इतना सारा प्रेशर रहता है तो बच्चा कैसे कवर करेगा, तो उसमें हमें ध्यान रखना है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये पूरी स्कीम रेगुलेट करी जाएगी। स्टार्ट तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने करी है, लेकिन इसके तहत इस स्कीम को लाया गया है। ठीक है, अब क्या कहते हैं ये, इनका ये कहना है कि जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं किसकी फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, जिन्होंने अभी भी जैसे एमबीबीएस करा है, बीडीएस वगैरह हो गया,
उनको क्या है, उनको अपना एक पूरा का पूरा एस्टेब्लिश करने के लिए, पूरा हॉस्पिटल वगैरह या कोई अपनी एजेंसी एस्टेब्लिश करने के लिए 10,000 करोड़ तक का लोन दे रही है सरकार। 10,000 करोड़ को छोटी मोटी रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम है। आप ऐसे फ्रेश ग्रेजुएट जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, अपना अलग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा एक लोन प्रोवाइड कराया जाएगा 10,000 करोड़ तक का। अब और अच्छी बात क्या है, ये लोन रीपेमेंट कब होगा? 8 ईयर तक का। 8 साल तक वो जो हमारा एस्टेब्लिश हुआ है एजेंसी, वो 8 साल तक ये लोन का रीपेमेंट कर सकती है, और 1 से 2 साल तक मॉरेटोरियम पीरियड भी है इसमें। ठीक है, फ्रेश ग्रेजुएट को जो मेडिसिन की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, उनको लोन दिया जाएगा 10,000 करोड़ तक का, ताकि वो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश कर सकें और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को, नेशनल हेल्थ पॉलिसी को, अफोर्डेबल मेडिसिन को आगे तक पहुंचा सकें। ठीक है, ये काम कर रही है हमारी सरकार, किसके द्वारा? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। और ये स्कीम पूरी की पूरी जो हमने आज समझी है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर्स में। ठीक है, तो ये थी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम। और आप एक एग्जाम्पल क्या है, जैसे कुछ लोग MBA कराए उन्होंने एग्री बिजनेस में, MBBS कराए, BDS कराए, वो भी इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लोन उठा सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करा के एस्टेब्लिश करा सकते हैं, और सारी मेडिकल फैसिलिटी आम जनता को प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसी ही अच्छी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर से रिलेटेड हम लोग कवर करेंगे, तो देखना ना भूलिए हमारी सारी की सारी सीरीज, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मोगेम्बो को इतने एफर्ट्स कर रहा है, तो एक सब्सक्राइब करना और लाइक बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों को फटाफट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।